मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारत के दो पड़ोसी मुल्क, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान का हाल तो अभी बेहाल है, आने वाले समय में श्रीलंका जैसी हालत होने वाली है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने की इनमें लगा हुआ है। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से विश्व समुदाय में हमेशा आलोचनाओं का सामना करता है, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर कई सालों से विवाद चल रहा है। भारत ने कई बार इसका विरोध भी किया है, लेकिन इसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें भी वायरल हो रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि चीन ने भारत की सीमा से सटे डोकलाम के पास पूरा एक गांव बसा लिया है। आपको बता दें कि ये गांव उस जगह बसाया गया है जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था। चीन द्वारा बसाया गया ये गांव इस जगह से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। जब सैटेलाइट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब से विपक्ष भी मोदी सरकार पर तंज मार रहा है और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहा है। इसी बीच एक और खबर आ गई है कि अब ड्रैगन अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एलएसी पर नया हाईवे बनाने की योजना बना रहा है। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक तिब्बत की लहुंज काउंटी से सिजियोंग क्षेत्र में कासगढ़ स्थित मांझा तक जाने वाला ये हाईवे नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में शामिल है। कुल 4,61,000 किलोमीटर लंबा हाईवे और मोटरवे बनाने की चीन की योजना है और इसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दरअसल इस निर्माण से चीन अपनी इकोनॉमी में जान फूंकना चाहता है। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लहुंज काउंटी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। खबर में यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते जारी की गई योजना के तहत Z695 नाम से जाने जा रहे इस हाईवे के कोना काउंटी से होकर गुजरने की उम्मीद है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा के ठीक उत्तर में पड़ता है। आपको याद होगा, चीन ने कई बार अपना नक्शा जारी करके अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपना हिस्सा बता चुका है। यहाँ तक कि गूगल पर भी भारतीय नक्शा के साथ छेड़छाड़ किया गया था। जब भारत ने इसका कड़ा विरोध किया, तब जाकर गूगल ने जल्दी से इसे नक्शे को हटाया। वहीं पिछले 2 सालों से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध को ठीक करने के लिए कई दौर की बात की जा चुकी है और भारत लगातार इस बात पर कायम रहा है कि एलएसी पर शांति द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि देश में एक तरफ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति की जा रही है और दिन भर समाचार चैनलों पर यही छाया रहता है, वहीं दूसरी तरफ चीन भारत की जमीन पर कब्जा जमाता जा रहा है, गांव बसाता जा रहा है। चीन की इस हरकत पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार से कई बार जवाब मांगा है, लेकिन राजनीति के खेल में ऐसे मुद्दों को तरजीह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे ना तो सरकार को फायदा है और ना ही समाचार चैनलों। आपको क्या लगता है, चीन जिस तरह से हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, भारत सरकार को भी कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।